जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज एक और स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के सामने। आज का ये जो प्रयोग है ये उन लोगों के काम आएगा जो मूवी में काम करना चाहते हैं या किसी सीरियल में काम करना चाहते हैं या पहले से काम कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोग टीवी सीरियल में काम कर रहे, वो मूवी में काम करना चाहते हैं, या कुछ लोग जो है मूवी में काम कर रहे हैं लेकिन उनको बार बार साइड रोल मिल रहा है, कोई लीड रोल नहीं मिल रहा हो। तो ऐसे उन सभी लोगों की ये काम आने वाला है। चाहे जो लोग स्ट्रगल कर रहे हो वो लोग, या जो एकदम फ्रेश शुरुआत करने वाले हैं, उन सभी के काम आने वाला है। इसका जो प्रयोग आप करेंगे तो इससे ये होगा कि आपका नाम बनेगा, जो आपको देखेगा वो आपसे मोहित होगा। मतलब दर्शक, आपको मोहित किसे करना है? दर्शक को। और जो डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उनको जो है मोहित करना है। तो ये जो प्रयोग है ये सभी को आपके तरफ मोहित करेगा, आकर्षित करेगा, और ये आपके बहुत काम का प्रयोग है। याद रखिए, ये प्रयोग मैं आप लोगों को दे रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्रयोग कर लिया और घर पे बैठे रहोगे और बोलोगे मुझे घर पे आके सिनेमा का ऑफर मिलेगा या घर पे आके सीरियल का ऑफर मिलेगा। ऐसा नहीं है। आपको ये प्रयोग करने के साथ प्रयास भी करना है। प्रयोग आपने कर लिया, प्रयास करना होगा। प्रयास करोगे आपको सफलता मिलेगी। 100% नहीं, 1000% आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने बस ये प्रयोग कर लिया और आपको इसका कोई गुण पता नहीं है, कला की कुछ जानकारी नहीं है, बस प्रयोग कर लिया और ताबीज पहन के बोलोगे मैं जाके एक्टिंग करूँ और मुझे रोल मिल जाए। नहीं, आपको उसका पूरा ज्ञान भी होना चाहिए, है ना। उसकी स्टडी करें और फिर आगे बढ़े तो आपको सफलता जरूर मिलेंगी, क्योंकि इस प्रयोग का काम है सबको आपकी तरफ आकर्षित और मोहित करना। जैसे एक आधा आप सीरियल देखते हैं, उसमें कोई एक एक्टर होता है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर वो आकर्षण होता है, वो वाइब्रेशन होता है जिससे आप आकर्षित होते हैं, मोहित होते हैं, और बार बार आप उस एक्टर को देखना चाहते हैं या उसकी मूवी को आप देखना चाहते हैं। ये एक तरह का आकर्षण होता है। याद रखिए, बहुत सारे जो फिल्म स्टार है वो इस तरह के मंत्रों का प्रयोग करते हैं। उनके कई बड़े बड़े गुरु होते हैं, उनके पास वो जाके इस तरह के आकर्षण के कुछ प्रयोग करते हैं। कुछ इस तरह के ताबीज या कुछ ऐसी चीज़ें वो बना कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, दिखाते नहीं है। लेकिन याद रखिए, इन लोगों के पास ये होता है, तभी ये लोग जाके इतने सफल बनते हैं। तो आज का ये जो प्रयोग है ये भी आपकी जिंदगी बदल देगा। याद रखिए, ये प्रयोग 2 लोगों के काम आने वाला है। ये प्रयोग 2 लोगों के काम आएगा। एक जो नृत्य कला से लोगों को अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं, नृत्य कला मतलब डांस, और दूसरा है नाट्य कला। नाट्य कला मतलब एक्टिंग। यानी जो लोग डांस से अपने और लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, या जो लोग अपने एक्टिंग से लोगों को प्रभावित करके अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे 2 लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। संगीतकार यानी गायक के लिए, सिंगर के लिए जो है दूसरा प्रयोग होता है, जिससे सिंगर जो है अपने वाणी से, अपने मधुर आवाज से लोगों को अपने ओर आकर्षित कर सके। देखिए, कई बार ऐसा होता है किसी की आवाज़ जो है ना बहुत मीठी होती है, बहुत सुरीली होती है, उसके बावजूद जो है लोग उसके तरफ आकर्षित नहीं होते और ना उसको कोई मौका मिलता है, आगे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? या तो उनके जो आवाज़ है, आवाज़ में आकर्षण की कमी होती है, या फिर उनके चेहरे में आवाज़ की या वाइब्रेशन की जो है वो कमी होती है। उनका ओरा पावर जो है बहुत ज़्यादा डाउन होता है, नेगेटिव एनर्जी का साया होता है। इस तरह के जो लोग होते हैं जिनके अंदर नकारात्मकता भरी होती है, भूत प्रेत तंत्र क्रिया होती है, प्रगति बंधन होता है, लक्ष्मी बंधन होता है, तो ऐसे जो लोग हैं इनके पास सब कुछ होते हुए भी इनके पास कुछ नहीं होता। साक्षात इनके कंठ के अंदर जो है, कंठ के अंदर सरस्वती विराजमान होती है, उसके बावजूद इन्हें सफलता नहीं मिलती। कारण यही, एक तो हो सकता है तंत्र क्रिया हो, प्रगति बंधन हो, लक्ष्मी बंधन हो, या फिर उनके शरीर में नकारात्मक शक्तियां हो, या उनके चारों तरफ जो है नेगेटिविटी उनको घेरे रखी हो, घर में तंत्र क्रियाएं हो, है ना, या फिर उनके जो चक्र है, सातों कुंडली चक्र है, वो माइनस में गए हो, या फिर उनका जो ओरा पावर है वो डाउन हो। ऐसे स्थिति में जो है वो लोग सफल नहीं हो पाते किसी भी क्षेत्र में। तो आज जो मैं प्रयोग दे रहा हूँ, समझ गए, जो लोग डांस करते हैं या फिर जो लोग एक्टिंग करते हैं उनके काम आने वाला है। और याद रखिए, ये मेरी गारंटी है, इस प्रयोग को करेंगे तो 1000% आप लोग सफल हो जाएंगे। कोई डाउट नहीं। आप 1 साल बाद आकर मुझसे मिलेंगे और बोलेंगे गुरुजी
हम आपको तो ऐसे जानते नहीं थे, आपका वीडियो देख के हमने प्रयोग किया, आज हम इस स्तर पे पहुंच चुके, आज हम ये स्टार बन चुके, आप लोग पैर छूने आएंगे मेरी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन याद रखिए, आपके अंदर वो कला होनी चाहिए, उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई कला ही नहीं है, एक्टिंग का कोई गुण नहीं है और आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते और बोलेंगे हाँ ये प्रयोग करूंगा तो मैं बॉलीवुड में पहुंच जाऊंगा। ऐसा सोच के आप प्रयोग करेंगे और बोलेंगे मैं पहुंचा नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। ये वही लोग करेंगे जो एक्टिंग लाइन में है या जिसका पूरा ज्ञान है या फिर उसकी क्लासेस लगाए हुए हैं। यानी जो फ्रेशर है, जो नए लोग हैं, शुरुआत करने वाले हैं, वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। या जो लोग पहले से ही टीवी सीरियल में काम कर रहे हो या मूवी में साइड रोल में काम कर रहे हो, उनको लीड रोल नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज का प्रयोग शुरू करते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले ये जो पोस्टर है ना, ये मैंने बहुत सारे पुराने पोस्टर उठा के रखा है ये बताने के लिए कि पुराने समय में कैसे पोस्टर होते थे मूवी के। लेकिन जो भी पुराने बुजुर्ग लोग होंगे जो इस पोस्टर को देख रहे होंगे, वो टाइम मशीन की तरह एकदम पीछे चले जाएंगे, 30-40 साल 50 साल पीछे, और उनके आंखों में आंसू होंगे क्योंकि उनको अपने जवानी के दिन याद आएंगे। इन पोस्टर्स के साथ, उन लम्हों के साथ उनकी बहुत सारी जो यादें हैं जो धुल मिल हो चुकी है, वो फिर से ताज़ा हो जाएंगी और आंखों में आंसू आएंगे। तो चलिए आज का प्रयोग हम चालू करते हैं। आपको क्या करना है, याद रखिए, आपको एक तो सबसे पहले ताबीज बनाना है, छोटा सा ताबीज, कोई बहुत बड़ा आपको इसका ताबीज नहीं बनाना है, ठीक है। एक आप लेंगे बरगद की जो जटा होती है, जो ऊपर से नीचे की तरफ लटक रही होती है, बरगद की एक जटा लेंगे आप, और दूसरा लगेगा पद्मनाल। अब ये जटा और पद्मनाल कैसे लाना है ये ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, पूर्णिमा जब चल रही हो उस समय ये जटा लाना है। लेकिन इसका नियम है, नियम ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लीजिए कल पूर्णिमा है, तो आपको एक दिन पहले, मतलब आज आप जाएंगे बरगद के पेड़ के पास, बरगद के पेड़ को पहले थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद जहाँ पे आपने जल चढ़ाया बरगद के पेड़ पे, वहाँ पे हल्दी कुमकुम और चावल का अक्षत डालेंगे। अक्षत डालने के बाद में आप जो है अगरबत्ती जलाएंगे, कपूर जलाएंगे और एक मिठाई रखेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे वृक्ष देवता, कल मैं आकर आपकी जटा लेकर जाऊंगा अमुक अमुक कार्य के लिए। मतलब आप बोलेंगे कि जैसे अगर आप एक्टिंग में नाम कमाना चाहते हैं या डांस में नाम कमाना चाहते हैं, तो बोलेंगे कि मैं एक्टिंग में नाम कमाना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में मेरा खूब नाम हो, मैं खूब धन कमाऊँ, उसमें से कुछ धन जो है मैं धार्मिक कार्य में भी लगाऊंगा। ऐसी भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे मैं कल अमुक समय पर लेने आऊँगा, कल पूर्णिमा चलेंगी और ये समय में मैं आपको आपकी जटा लेने आऊँगा, और आप पूर्ण गुणों के साथ अपनी जटा भेजेंगे और उसमें मुझे सफलता प्रदान करेंगे जिस प्रयोग के लिए, जिस कार्य के लिए मैं लेके जा रहा हूँ। ऐसे बोल के आप आ जाएंगे और वापस आते समय किसी तालाब के पास चले जाएंगे जिसमें कमल के फूल खिल रहे हो, फूल खिले हो या ना खिले हो तो भी चलेगा। आप वहाँ जाएंगे और तालाब में तो आप उतर नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, किनारे पे ही खड़े होके जो चावल अक्षत कुमकुम जो है तालाब में फेंकेंगे, एक इत्र छिड़क देंगे तालाब में। याद रखिए बरगद के पास भी इत्र छिड़कना है, तो इत्र छिड़क देंगे। इत्र छिड़कने के बाद किनारे पे ही जो है आप अगरबत्ती कपूर जलाएंगे, एक मिठाई पानी में फेंक देंगे और हाथ जोड़ के दूर से प्रार्थना करेंगे कि हे वृक्ष देवता, कल मैं आपके पद्मनाल की जो नाल लेने आऊँगा अमुक अमुक कार्य के लिए, क्योंकि मैं डांस में या फिर एक्टिंग में आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसमें खूब नाम कमाना चाहता हूँ, लोगों को अपने ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और अपना इसी पर जो है करियर बनाना चाहता हूँ अपना। ऐसे प्रार्थना करेंगे और आप बोलेंगे कि अपने पूर्ण गुणों के साथ अपने पद्मनाल को मेरे साथ भेजें और मेरा उद्धार करें। इस तरह से प्रार्थना करेंगे और आ जाएंगे। अब दूसरे दिन जब आप जाएंगे बरगद की जटा ले आएंगे, आते आते आप उधर तालाब के पास चले जाएंगे। तालाब में तो आप उतर नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें दलदल होता है, तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति को साथ में ले जाएंगे या पहले से उसको बोल कर रखेंगे। आपके सामने जो है वो पद्मनाल आपको निकाल कर देगा। कोई नौका चलाने वाला व्यक्ति हो या कोई ग्रामीण हो जिसको अनुभव हो, उसको साथ ले जाएंगे और वो आपको पद्मनाल निकाल के देंगे। अब ये दो चीज़ें आप लेकर आ जाएंगे। अब लेके आने के बाद उसे गंगा जल से आपको धोकर शुद्ध करना है, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना है। फिर एक बार जो है दोनों चीज़ों को जो है दूध से अभिषेक करा के गंगा जल से अभिषेक कराएंगे। उसके बाद दोनों के ऊपर थोड़ा सा इत्र चढ़ा देंगे, कोई भी गुलाब का या चमेली का, अच्छे से दोनों जड़ी को लगा देंगे।
उसके बाद दोनों के ऊपर हल्दी कुमकुम का तिलक, बाद में चंदन और केसर का तिलक लगाएंगे। उसके बाद इस जड़ी पर जो मैंने मंत्र बताया है वो मंत्र पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर आपको अभिमंत्रित करना है 108 बार। मतलब हर मंत्र पूरा होने के बाद उस पर फूंक मारना है, ऐसा 108 बार आपको करना है। उसके बाद इसको जो है आप ताबीज के अंदर भर देंगे। ताबीज छोटा सा लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं, 1 इंच से भी छोटा ताबीज हो चलेगा, लेकिन याद रखें ताबीज चांदी का हो। अगर सोने में बना सकते हैं तो फिर सोने पे सुहागा, क्योंकि देखिए चांदी का ताबीज 1 साल में ख़राब हो जाता है, फिर बदलना पड़ता है। तो आपको ये प्रयोग हो सकता है दोबारा भी करना पड़े। छोटा सा अगर सोने का ताबीज होगा तो वो अच्छा रहेगा। जैसे अगर आपने इसको चांदी के ताबीज में भरा तो आपको 1 साल के बाद फिर दूसरा ताबीज लेके ये जड़ी निकाल के उसमें वापस भरनी पड़ेगी, है ना। तो वापस से फिर आपको जो है 1008 बार किसी भी पूर्णिमा में मंत्र अभिमंत्रित करना पड़ेगा उस जड़ी पे, और फिर ताबीज बदलना होगा। अगर आप सोने का ताबीज में अगर ये करते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए काम आएगा। सोने का ताबीज आपको पड़ेगा कितना, ज़्यादा 2,500-3 हज़ार रुपये का पड़ेगा, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। तो सोने का ताबीज ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सोने के ताबीज में इसे बनाए तो अच्छा रहेगा, भरेंगे तो। अब क्या करेंगे आप, मतलब 108 बार जड़ी के ऊपर मंत्र पढ़ के आपने सिद्ध कर लिया दोनों जड़ी को। अब दोनों जड़ी को कच्चा सूत जो आता है ना, कच्चा सूत टूटने वाला, एकदम हल्के से टूट जाता है, वो कच्चे सूत को लेना है। इतना ही सूत लेंगे कि दोनों जड़ी के ऊपर सूत केवल 5 बार घूमे, बस इतना ही सूत लपेटना है, 5 बार घूमे बस उतना। उसके बाद जो सूत आपने लपेटा उसके ऊपर भी एक कुमकुम का तिलक लगा देंगे और उसको ताबीज में डाल के ताबीज को आप पैक कर देंगे। अब आपका ताबीज रेडी है। आप ताबीज क्या करेंगे, मंदिर पर रख देंगे। अब आपको ताबीज धारण कैसे करना है, शाम का समय याद रखिए, शाम में बराबर 6:12 हो रहे होंगे, याद रखिएगा 6:12 जब हो रहे होंगे, राइट उस समय पे आपका जो एक पैर है, लेफ्ट वाला पैर घर के मुख्य द्वार के अंदर होना चाहिए और राइट वाला पैर जो है घर के मुख्य द्वार के बाहर होना चाहिए। इस तरह दरवाजे पे खड़ा होना है, घर के मुख्य द्वार पे, मैं गेट पे नहीं बोल रहा हूँ, जो बाहर बाउंड्री का गेट होता है उस पे नहीं, घर का जो फ्रंट का मुख्य द्वार होता है उस पे खड़े होकर। तो आपका जो लेफ्ट पैर है वो घर के अंदर की तरफ होगा और राइट पैर जो है घर के बाहर की तरफ होगा। मतलब जो आपका घर के अंदर का एंट्रेंस का जो मुख्य द्वार है उस पे आप खड़े रहेंगे और आपका एक पैर दरवाजे के अंदर और एक पैर दरवाजे के बाहर, और आपका जो सर है बिल्कुल दरवाजे के सेंटर में होगा। और ऐसे खड़े होके आपको ताबीज धारण करना है। याद रखिए आपका जो मुख है वो घर से बाहर की तरफ निकलता हुआ होना चाहिए, ना कि अंदर की तरफ आता हुआ। अगर आप अंदर की तरफ आता हुआ मुख रखेंगे तो आपका करियर जो है वो भी चौपट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, आशा करता हूँ पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अब याद रखिए, अब आपको क्या करना है, हर पूर्णिमा के दिन आपको एक प्रयोग करना है, वो भी याद रखिए। वो प्रयोग का जो मंत्र है उसका पार्ट 2 मैं बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, जो एक्टर है, जो एक्टिंग करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, ऐसे लोग कमेंट करेंगे कि गुरुजी आप जो पूर्णिमा वाला जो प्रयोग है जल वाला वो डालिए, तो मैं डाल दूंगा। वो प्रयोग से क्या होगा वो भी आपको थोड़े से मैं बता देता हूँ। हर पूर्णिमा की रात को आपको क्या करना है, जैसे शाम होगा तो आपको एक मंत्र होगा, वो मंत्र उस जल में 108 बार अभिमंत्रित करना है और रात भर के लिए अपने ऐसे जगह पे छोड़े कि जिसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ती हो, यानी चांद उसमें दिखे ये जरूरी नहीं, चांद की रोशनी में रात भर रहना चाहिए वो जल। अब उस जल को रात भर आप रखेंगे और रात भर रखने के बाद उसको बॉटल में भर के रखेंगे और रोज स्नान करने के जल में थोड़ा थोड़ा डाल के स्नान करेंगे, थोड़ा पिएंगे, तो क्या होगा, आपका आकर्षण इतना बढ़ेगा, रणबीर सिंह का कैसा नाम है बॉलीवुड में, वैसा नाम हो जाएगा। ये याद रखिए, जो मैं प्रयोग देता हूँ सिद्ध प्रयोग होते हैं, फालतू बात मैं करता नहीं हूँ, मैं प्रमाण देता हूँ। और हमारे अघोर मार्ग में आज तक जो इतना नाम अघोर मार्ग का है, प्रमाण के बदौलत बना हुआ है। पहले लोगों ने विश्वास किया, तब अघोर मार्ग को लोग मानते हैं। तो जो प्रयोग दूंगा वो सिद्ध हो गए और 100% नहीं 1000% कार्य करेंगे और आपके जीवन को बदल देंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। जय मां मातंगी।